नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुल ट्रिप। हाल में 3000 किलोमीटर का सफर कर पुडुचेरी पहुंचे 9 लोगों के एक समूह को तगड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने पाया कि जो रूम्स ओयो के ऑनलाइन बुक कराए गए थे उनका तो उस जगह पर भी अस्तित्व नहीं है। ग्रुप के एक मेंबर अभिशांत पंत ने अब इस खराब अनुभव को लेकर लिंक्डइन पर एक लंबी पोस्ट लिखी है और प्रॉपर्टी से जुड़ा एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है। ग्रुप में ओयो 74,612 रॉयल प्लाजा बोर्डिंग एंड लॉन्जिंग के कमरे बुक कराए, लेकिन जब 24 दिसंबर की रात को वह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां से जंगली झाड़ियां से युक्त एक सुनसान इलाका था। ओयो का तो वहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पंत ने दावा किया है कि जब उन्होंने ओयो की कस्टमर सर्विस पर कॉल किया तब उन्हें बताया गया कि ग्रुप के लिए भी किसी अन्य लॉन्जिंग की व्यवस्था नहीं की जा सकती, लेकिन जब उन्होंने खुद जांच की तो पाया कि वहां 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज उपलब्ध थी। पंत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि स्पष्ट है कि कस्टमर सर्विस एजेंट हमारी मदद करने में सक्षम नहीं थे और न ही उसके पास कोई समाधान था। उन्होंने शिकायत की है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को रात में सुनसान इलाकों में फंसे ग्रुप की कोई चिंता ही नहीं थी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। इस ग्रुप के साथ वहां पर सुनसान रात में कुछ भी हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी ओयो ने लेने से मना कर दी। वहीं पंत ने कहा है कि जब मैंने बार बार अनुरोध किया तो कस्टम सर्विस एजेंट ने कहा कि कृपया मेक माई ट्रिप की सर्विस ले लीजिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मौजूदा लेडी बार बार यही कह रही थी कि वह क्वालिटी चेक टीम के पास मेल भेजेगी, लेकिन उनके पास भी समय का कोई समाधान ही नहीं था। वहीं पर पंत ने आगे कहा कि वह और उनके साथियों को रात में रुकने का कोई ठिकाना खोजने के लिए दूसरे होटलों को कई कॉल भी करनी पड़ी। कई कॉल करने के बाद ही उन्हें एक होटल का कमरा मिला। पंत ने कहा कि आखिरकार हमें हेरिटेज टाउन में एक रात के लिए होटल को मिल गया, लेकिन जो भी ठिकाने मिले थे उसे दूसरी जगह पर अगले दिन ही हमें दोबारा खोजना पड़ता, क्योंकि बात ये थी क्रिसमस वीकेंड होने के कारण लास्ट मिनट पर जो भी होटल बुकिंग कराई गई थी वो दुगनी कीमत पर उन्हें देने पड़े। वहीं इस घटना के बाद पंत ने पाया कि कस्टमर्स पिछले 1 साल से ही होटल के नहीं होने की शिकायत दर्ज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस समस्या पर कोई भी समाधान नहीं निकाला। वहीं पंत ने कहा कि रितेश, जो कि ओयो फाउंडर्स हैं, रितेश अग्रवाल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक होटल की लिस्टिंग पर रखे हुए हैं। यदि आपको इसकी चिंता की होती तो हमारी तरफ से अनावश्यक पीड़ा से बच जाते। सबसे बदतर बात तो ये है कि संस्थान जो भी था वहाँ पे सुनसान था। भगवान ना करें कि कहीं हमें कोई लूट ले जाता, तब क्या होता। उन्होंने कहा कि वह ओयो के खिलाफ एक शिकायत फाइल करेंगे। तो वहीं अब इस मुद्दे में ओयो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोहित कपूर ने पंत द्वारा लिंक्डइन पर लिखे गए लंबे चौड़े पोस्ट का जवाब दिया है। उन्होंने इस पोस्ट को साझा करते हुए उनसे माफ़ी भी मांगी है। कपूर ने पंत की पोस्ट पर एक कमेंट किया कि हमारे स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है, वहीं हम आपके अनुभव के साथ साथ व्यवस्थित परिवर्तन के लिए भी क्षमा चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमने जो भी गलती की है हम उसकी जांच करेंगे। कपूर ने पंत से अपनी लोकेशन मैसेज करने के लिए भी कहा और उन्हें कहा कि इस समाधान पर आपके अनुभव से सीखने के लिए आपसे संपर्क करूंगा। वहीं पर रितेश ने मुझे भी मसले में सीधे मैसेज किया है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है ये ओयो जिसके ऊपर ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि ओयो रूम्स एक ऐप है जिसके जरिए होटल की बुकिंग की जा सकती है। ओयो रूम भारत का एकमात्र ऐसा होटल है जहां कम दामों में आपको अच्छे होटल प्राप्त होते हैं। पूरे भारत में इसके 500 होटल है और 50,000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। ओयो रूम्स जैसी सफल कंपनी को खड़ा करना इतना आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि इसके फाउंडर रितेश अग्रवाल ने कॉलेज छोड़ने के बाद अपनी खुद की कंपनी खोलने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक वक्त ऐसा भी था जब दिल्ली में मकान मालिक ने उन्हें अपने घर में घुसने भी नहीं दिया। उन्हें कई दिन तक उसी घर की सीढ़ियों पर रात बितानी पड़ी, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। मेहनत करने में रितेश हमेशा से ही यकीन रखते थे। 8 साल की उम्र में ही रितेश ने सॉफ्टवेयर कोडिंग शुरू कर दी और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एशियन साइन अप कैंप में लिए चुना गया था। रितेश ने 18 साल में
ओरावल के नाम से कंपनी खुली, जिस कंपनी का नाम आगे जाकर उन्होंने ओयो रूम्स कर दिया। यहीं से ही ओयो रूम की सफलता शुरू हुई। रितेश ने भारत में थियल फेलोशिप के लिए चुने जाने वाले एक लौते शख्स भी हैं। उन्हें फोर्ब्स में अपनी 30 अंडर 30 उद्योगों में शामिल किया गया। वहीं ओयो रूम भारत में अब मलेशिया तक भी पहुंच चुका है। स्टार्टअप के दौर में इस कंपनी को सफल बनाने का पूरा श्रेय रितेश को जाता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।